Hello, very good morning, dear students. Today we will discuss on some important questions based on English literature, and these questions are very important for UPTGT, PGT, GIC, and LT ग्रेड RPSC और BPSC, मतलब उन सभी तमाम एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर और साथ ही साथ लाइटरेरी टर्म्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए आज के कुछ महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दिस इज द टर्म विच वॉज coined by the American painter Washington Allston in 1840। एक ऐसा टर्म जिसको वाशिंगटन एल्स्टन ने क्वाइन किया था। कब किया? 1840 में किया। एंड इंट्रोड्यूस मेड फेमस बाय T.S. इलियट, और उसको इंट्रोड्यूस किसने किया? महान अमेरिकन पोइट और बाद में ब्रिटेन में शिफ्ट होने वाले T.S. इलियट ने। इन एन ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम किसका ऐसे है? वो T.S. इलियट का है। और इसमें इन्होंने उस टर्म का खूब प्रयोग किया है और रिटन इन 1919। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम एक ऐसे है जिसको T.S. इलियट ने लिखा। कब लिखा? 1919 में लिखा। और पब्लिश कब किया? 1920 में पब्लिश किया। और उस संकलन का क्या नाम था? तो उस संकलन का नाम था द सैक्रेड वुड। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। पहली चीज यहाँ से ये बन रहा है कि हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम किसने लिखा? T.S. इलियट ने लिखा। कब लिखा? 1919 में लिखा। पब्लिश कब किया? 1920 में किया। फिर हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम किस कलेक्शन में आया था? तो उस कलेक्शन का नाम था द सैक्रेड वुड। तो वो कौन सा टर्म है जो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में दिया गया है? किसके द्वारा? T.S. इलियट के द्वारा। और ये जो ऐसे है उसी टर्म को लेकर के वो काफ़ी फेमस है। तो क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, या डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, या नन ऑफ दीज। तो डियर फ्रेंड्स, वो करेक्ट आंसर है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। और इसी में इन्होंने विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, उसको फेल्योर साबित किया है। और किस कमी से? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की कमी के कारण। तो अब सवाल उठता है क्या कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाज कॉइन्ड बाय, तो वाशिंगटन एल्स्टन। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इंट्रोड्यूस बाय T.S. इलियट। लेकिन अगर वाशिंगटन एल्स्टन ऑप्शन में न दिया हो और T.S. इलियट दिया हो तो आपका आंसर T.S. इलियट ही बनेगा। नेक्स्ट, द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एक फ्रेज है जिसको क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये ओकर्स इन, ये किस ऐसे में ये टर्म, ये फ्रेज का इस्तेमाल T.S. इलियट ने किया है? तो क्या इन द मेटाफिजिकल पोइट्स में, या ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में, या हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, इलियट द मेटाफिजिकल पोइट्स में डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का यूज किया गया है। एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्राम। प्रोज एपिग्राम का अल्टरनेटिव नाम क्या है? एफोरिज्म, या एपग्रामोप्सो, या एपप्रोसोनियम, या एपोथेम? तो करेक्ट आंसर है एपोथेम। लिरिक हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री। लिरिक
काव्य का सबसे पॉपुलर विधा था, कब था? 18th सेंचुरी में, या 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी, या 20th सेंचुरी, या 20th मिड 20th सेंचुरी? तो करेक्ट आंसर है पोइट्री वॉज वेरी पॉपुलर लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी। मतलब 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये वो दौर था जब लिरिक्स बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था। नेक्स्ट, अ लिरिक इज, लिरिक होता क्या है? अ लॉन्ग पोएम रिटेन इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, अ पोएम रिटेन इन प्रेज ऑफ गॉड, क्या उसको लिरिक बोलते हैं? या शॉर्ट पोएम इन विच द पोइट एक्सप्रेस हर इंटेंस पर्सनल फीलिंग? तो यस, करेक्ट आंसर यही है, शॉर्ट पोइम होता है और उसमें पोइट अपने पर्सनल फीलिंग्स को प्रकट करता है। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। द टर्म नॉवेल वाज टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड, नोवेला या नोवेले या नोवेलेट या नोवेल? करेक्ट आंसर है नोवेला। व्हाट इज सोलिलकी? तो सोलिलकी होता क्या है? An actor's secret thought uttered aloud, या secret speech, या an actor's speech not to heard by audience? नहीं, ऐसा नहीं है। An actor's speech meant for other characters also। तो डी भी रॉन्ग है और सी तो रॉन्ग है ही। अब सोलिलकी होता क्या है? सोलियोलकी में क्या होता है कि जो एक्टर होता है, एक्टर जो होता है वो मंच पर अकेला होता है, मंच पर अकेला होता है और वो एक्टर अपने मन की बातों को वो सोचता है और वो बातें ऑडियंस के द्वारा सुनी जाती हैं। तो वो होता है आपका सोलिलकी। और इसी तरह होता है एक एसाइड। एसाइड में क्या होता है कि एसाइड का मतलब होता है कि कोई एक्टर अपने मन की बातों को, और बहुत छोटी बातें होती हैं, उनको सोचता है और सोचने के दौरान वो बोलता है जिससे ऑडियंस को सुनते हैं। लेकिन अन्य एक्टर्स जो मंच पे मौजूद होते हैं वो ऐसे प्रकट कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने उसकी बात को नहीं सुना, वो कहलाता है एसाइड। तो सोलिलकी ऑप्शन ए इज करेक्ट। हु कंसीडर्ड रोमांटिसिज्म? किसने रोमांटिसिज्म को कहा था? क्या लिबरलिज्म इन लिटरेचर? क्या वर्ड्सवर्थ ने ऐसा कहा, या प्लेटो ने कहा, या डियोरोर वाट्सजंटा ने कहा, या पैटर ने कहा, या नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई है, क्योंकि इन लोगों ने नहीं कहा, इसको कहा था विक्टर ह्यूगो ने। Who among the following was the first poet laureate officially appointed by the British Sovereign? ब्रिटिश सोरे के द्वारा, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश राज परिवार के द्वारा जो ऑफिशियली पोइट लॉरिएट नियुक्त किया गया था, वो किसको नियुक्त किया गया? क्या बेन जॉनसन? बेन जॉनसन थे, पोइट लॉरिएट का काम करते थे लेकिन ऑफिशियल नहीं थे। रॉबर्ट साउदी विलियम वर्ड्सवर्थ के पहले थे। तो करेक्ट आंसर है जॉन ड्राइडेन। जॉन ड्राइडेन वाज द फर्स्ट पोइट लॉरिएट अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश सॉवरेन। नेक्स्ट, ब्यूकोलिक रिफर्स टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ब्यूकोलिक होता क्या है? अ पोइट हु रोट इन प्रेज ऑफ वाइन, जब कोई कभी शराब की प्रशंसा में कोई कुछ लिखता है तो पोइट क्या ब्यूकोलिक कहलाता है? या वो पोइट जो पास्टोरल पोइट्री लिखता है उसको ब्यूकोलिक बोलते हैं? या एक कवि हु इमिटेटेड पोप, जो पोप की नकल करता है, क्या उसको ब्यूकोलिक बोलते हैं? या द पोइट हु इमिटेटेड वर्ड्सवर्थ, या वो कवि जो विलियम वर्ड्सवर्थ को इमिटेट करते हैं, उनको उनकी नकल करते हैं, उनको बोलते हैं? तो डियर स्टूडेंट, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? ब्यूकोलिक का मतलब होता है जो कवि पास्टोरल पोइट्री लिखते हैं।
हु इज नोन एज द पोइट्स पोइट? पोइट्स पोइट किसको बोला जाता है? क्या जॉन मिल्टन, या जॉन ड्राइडेन, या एडमंड स्पेंसर, या टी.एस. इलियट? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडमंड स्पेंसर। W.H. एडन बिलोंग टू? W.H. एडन संबंधित थे प्रेजेंट सेंचुरी, या 19th सेंचुरी, या 18th सेंचुरी, या 20th सेंचुरी? तो करेक्ट आंसर है 20th सेंचुरी। एन एलेक्जेंड्राइन इज अ वर्स लाइन इन? एलेक्जेंड्राइन एक वर्स लाइन होती है। ए एन आयम्बिक हेक्सामीटर, एन आयम्बिक पेंटामीटर, अडेक्टाइलिक ट्रेटामीटर, या ट्रोचेक हेक्सामीटर? तो करेक्ट आंसर है एन आयम्बिक हेक्सामीटर। पैराबल क्या होता है? अ पोएम इन पैराग्राफ, अ बुक इन एन एपिक, अ ब्रीफ टेल इलिस्ट्रेटिंग सम मोरल, या क्योर ऑफ पैरालिसिस? तो करेक्ट आंसर को ऑप्शन नंबर सी है। ये पैराबल क्या होता है? असल में जब कोई स्टोरी चल रही है और उस स्टोरी के बीच में कोई कैरेक्टर के द्वारा मोरल स्टोरी अगर कोई बताई जाती है तो वो पैराबल कहलाती है। एन इक्लॉग क्या होता है? लॉन्ग पोइम होती है, ये शॉर्ट पोइम होती है, ये शॉर्ट डायलॉग होता है, या पास्टोरल पोइम होती है? करेक्ट आंसर भी यही है, अ पास्टोरल पोइम इज कॉल्ड एन इक्लॉग। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? अ शॉर्ट प्ले होता है। अगर पूछा जाए ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर कौन है, तो वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग was the master of a dramatic monologue। वैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग टेनिसन ने भी बहुत खूबसूरत लिखी, लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या प्ले में आता है, या नॉवेल में आता है, या प्रोज स्टोरी में आता है? जी नहीं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये एक पोम होती है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये क्या सोनेट है, या मास्क है, या पास्टोरल इलेजी है, या ओड है? करेक्ट आंसर है ये एक ओड है जो मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। और कब लिखा गया? ये 1629 के आसपास का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड इन व्यू ऑफ? ऑप्शन ए होल्ड, इंथ्यूस्टिक, जोल, प्रिजन, ये करेक्ट है। सेशन, एक्ट ऑफ गिविंग अप, ये भी करेक्ट है। ऐसे प्रोटेस्ट, ये भी करेक्ट है। लेकिन होल्ड यहाँ पे गलत है, क्योंकि होल्ड का मतलब तो ग्रुप होता है, समूह होता है। हैजियोग्राफिक्स आर रिटन ऑन, हैजियोग्राफिक्स क्या होते हैं? हैजियोग्राफिक्स को क्या लिखा जाता है? द लिप्स ऑफ मार्जिनल्स, या द लिप्स ऑफ सबाल्टन्स, द स्टाइलाइज्ड लिव ऑफ क्रिश्चियन सेंट, या नन ऑफ द एबो? तो हैजियोग्राफिक्स किसे कहते हैं मालूम है? द स्टाइलाइज्ड लिव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट। क्रिश्चियन संतों के ऊपर जब कोई लेख लिखा जाता है तो वो आपका हैजियोग्राफिक्स कहलाता है। इफ इन ए बैलेड अ लाइन आर स्टेंजा इज रिपीटेड, किसी बैलेड में अगर कोई लाइन बार बार रिपीट की जाती है, बट विद एन एडिशन, लेकिन उस रिपीट के साथ साथ एडवांस द स्टोरी, कहानी भी आगे बढ़ती है, तो उसे क्या बोलेंगे? रेफरेंशियल रेपिटेशन, या इंक्रीमेंटल रेपिटेशन, जस्ट रेपिटेशन, या नन ऑफ द एबो? तो करेक्ट है द इंक्रीमेंटल रेपिटेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि साथ में कहानी भी मूव करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? ट्रूमैन्स कैपोट्स द कोल्ड ब्लड एक वर्क है ट्रूमैन कैपोट का, और ये नॉन फिक्शनल नॉवेल है, ये करेक्ट है। ईएल डॉक्ट्रो रैगटाइम
ईएल डैक्ट्रोस का रैगटाइम, ये डॉक्यूमेंट्री फिक्शन है, ये भी करेक्ट है। एस.डब्ल्यू. स्कॉट का इवानहू, बहुत ही खूबसूरत नावल, ये एक हिस्टोरिकल नावल है। जी हाँ, ये भी करेक्ट है। और यू सिंक्लेयर्स द जंगल, कंस्टल रोमा ये नहीं है और यही ऑप्शन गलत है। तो मिसमैच यही वाला है, तो यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। एंड एल डोराडो इज, एल डोराडो क्या होता है? प्लेस ऑफ अबेंडेंस, प्लेस ऑफ स्कॉर्सिटी, प्लेस ऑफ माइजरी या प्लेस ऑफ सफरिंग। क्या वो स्थान जहाँ पर संघर्ष होता है वो एल डोराडो कहलाता है, या माइजरी का स्थान जो है वो एल डोराडो कहलाता है, या वो स्थान जहाँ पे अभाव होता है या प्लेस ऑफ अबेंडेंस, या वो स्थान जहाँ पे सब कुछ उपलब्ध होता है उसे बोलते हैं? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, क्या वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है, या बाइब्लियोग्राफी कहलाती है, या पैलेंटोलॉजी कहलाती है, या फिलोलॉजी कहलाती है? यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिलोलॉजी कहलाती है क्या? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एवन गॉड? एवन गॉड का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और क्या र्यूड एक्सप्रेशन को बोलते हैं इवन गॉड? नहीं। रिडिकुलस बिल्कुल नहीं। ट्रैजिक बिल्कुल नहीं। करेक्ट है इनोवेटिव। नेक्स्ट, द रेटोरिकल डिवाइस ऑफ एनाफोरा, एनाफोरा एक रेटोरिकल डिवाइस है और इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। एनाफोरा के बारे में 4 सेंटेंस हैं, कौन इसमें से सही है? अ सर्टेन मीट्रिकल अरेंजमेंट इन लाइन, क्या एनाफोरा कहलाता है? जी नहीं। यूज ऑफ सर्कमलोक्यूशन इन फ्रेजियोलॉजी, बिल्कुल नहीं। जस्टापोजिंग द ऑब्स्ट्रैक्ट विद कंक्रीट, रॉन्ग। रिपीटिंग द फर्स्ट वर्ड आर वर्ड्स ऑफ सक्सेसिव सेंटेंस, जब किसी पोइट्री में लगातार 2 या 2 से अधिक लाइनें इन बिल्कुल एक शब्द से स्टार्ट होती हैं तो वो कहलाता है एनाफोरा। द आयम्बिक पेंटामीटर इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब क्या होता है? 5 सिलेबल, हाँ 5 सिलेबल होते हैं। इन द पैटर्न अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, या 5 सिलेबल स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, या द पैटर्न स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड रिपीटेड 5 टाइम्स, या द पैटर्न अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड रिपीटेड 5 टाइम्स। तो जो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन ये आपके रॉन्ग हैं। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए फॉर एपल, 5 सिलेबल्स इन पैटर्न अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस्ड। द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट मैन बर्डन, वाइट मैन बर्डन का कॉन्सेप्ट कौन दिया? क्या बेन जॉनसन, या जोसेफ कॉनरॉड, या रुडयार्ड किपलिंग? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुडयार्ड किपलिंग। द होली ट्रिनिटी ऑफ पोस्ट कोलोनियल थ्योरी, पोस्ट कोलोनियल थ्योरी के दौरान तो होली ट्रिनिटी थी, वो किसको कहा जाता है? एडवर्ड सेड, एजाज अहमद, होमी भाभा, या एडवर्ड सेड, गायत्री स्पिवॉक और आशीष नैंडी, हरीश त्रिवेदी, गायत्री स्पिवॉक और होमी भाभा? ये तीनों रॉन्ग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड सेड थे, गायत्री स्पिवॉक थे और होमी भाभा थे। नेक्स्ट, बाय विच फ्रेज डज इलियड मीन? किस फ्रेज से इलियड का मतलब है? डायरेक्ट सेंसुअस एप्रहेंशन ऑफ थॉट, अ रिक्रिएशन ऑफ थॉट इनटू फीलिंग। तो क्या वो डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, या यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी? करेक्ट आंसर है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, with that is the end of today's class as well। और अगर आज का लेक्चर, आज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, अगर किए हैं तो कमेंट और एक लाइक तो बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।